मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। इस समय का मतलब वर्तमान समय में जो मीरा की आयु है वो रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए। माना मीरा की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। माना मीरा की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष तथा रीता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हो गया। मीरा की वर्तमान आयु क्या माने हो? 100 वर्ष। रीता की वर्तमान आयु क्या माने हो? y वर्ष। ये कैसा उम्र है दोनों का? वर्तमान का ना। दोनों का वर्तमान आयु हो गया। पहली शर्त के अनुसार हो गया। पहली शर्त ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। मीरा की आयु इस समय यानी वर्तमान समय में रीता की आयु की 4/5 है। ये मीरा की आयु है और ये रीता की आयु है। तो किसकी आयु 4/5 है? मीरा की। यानी ये 4/5 ज्यादा होगा, ये वाला 4/5 कम होगा। तो 4/5 यहाँ पे कर दीजिए। हल करिए। ध्यान से देखिए। x बराबर 4y/5 को उधर ट्रांसफर करोगे बराबर 4y उधर जाएगा तो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर। अब अगला शर्त क्या कह रहा है ध्यान से देखना। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष जो सेकंड कंडीशन दे रहा है वो दे रहा है 4 वर्ष पहले का। तो 4 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या है वो निकालिए। तो लिखिए 4 वर्ष पहले दोनों की आयु, 4 वर्ष पहले दोनों की आयु। तो मीरा की आयु क्या हो जाएगी कौन बताएगा? वर्तमान में 100 वर्ष की है। 4 वर्ष पहले यानी 4 साल कम रही होगी ना, तो पहले में घटा दिया जाता है। और रीता की आयु वर्तमान में कितना है? y वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? y - 4 वर्ष। हो गया। अब 4 वर्ष पहले क्या कंडीशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका कौन कितने गुना है वो देखिए। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, किसकी आयु? रीता के आयु की 3/4 थी। ये मीरा की आयु हो गई और ये रीता की आयु हो गई। तो 4 वर्ष पहले मीरा की जो आयु है वो रीता की आयु से कितना थी? 3/4 थी। यानी 3/4 ये है ना, तो उतना ज्यादा 3/4 ज्यादा ये होगा। इसका मतलब 3/4 ये कम होगा। बराबर करने के लिए 3/4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। यहाँ से एक समीकरण बनाइए। x - 4 बराबर 3 का y में गुणा करिएगा। 3y - 3 चौके 12 माइनस 3 चौके बटा में 4 बटा में ये 4 उधर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ गुणा में उधर किस में हो जाएगा? तो 4 का x में गुणा करिएगा। -4 चौके बराबर 3y - 12। 3y को उधर लेके जाइए। 4x ये प्लस का उधर जाएगा तो
ये -12 और ये -16 इधर आएगा तो 4x - 3y बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या दोनों समीकरण में कोई भी ऐसा पद है जो बराबर है? बोलिए। इसका पहला पद कितना है? 5x। इसका पहला पद कितना है? बराबर नहीं है। इसका पहला पद कितना है? इसका पहला पद कितना है? क्या बराबर है? तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो हम बराबर करना चाहते हैं x वाले पद को। किसको बराबर करना चाहते हैं? तो इक्वेशन 1 में किसका गुणा करोगे? कौन बताएगा? और इक्वेशन 2 में किसका गुणा करोगे? ध्यान से समझो गुणा करने का नियम क्या होता है। ये डिसाइड हो गया कि x वाले पद को बराबर करना। ये निर्णय ले लिया तुमने कि हमें जो बराबर करना है x वाले पद को बराबर करना, तो तुम्हें x वाले पद से ही मतलब है, y वाले पद की तरफ देखना भी नहीं। ठीक है। अब समीकरण 1 में गुणा करना है। किससे गुणा करेंगे? तो अब सीधे आ जाओ समीकरण 2 पे। कहाँ आ गए? समीकरण 2 में किससे मतलब है? x वाले पद से कि y वाले पद से? तो x वाले पद के पास आ जाओ। आ गए? अब इसमें x का गुणांक क्या है? तो 4। ये समीकरण 1 में किससे गुणा हो जाएगा? 4 से। ठीक है। अब समीकरण 2 में किससे गुणा होगा? समीकरण 2 है तो अब सीधे चले जाओ समीकरण 1 में। आ गए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तुमको किस वाले पद से मतलब है? x वाले पद से है। x वाले पद पे आ जाओ। अब यहाँ x का गुणांक कितना दिया है? यहाँ 5 से गुणा कर दो। यही सिंपल सा नियम है। ठीक है। अब गुणा करके लिखो, देखो कितनी आसानी से हल हो जाएगा। समीकरण 1 में किससे गुणा करना है? 4 से। बताइए 4 × 5 = 20। यहाँ लिखते जा रहे हैं ना यहीं रहने दो। 4 × 5 माइनस 4 × 4 = 16y और 4 का 0 में गुणा होगा तो समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। ये समीकरण 2 है, इसमें गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 5 × 4 माइनस 5 तिहाई बराबर 5 चौके। समीकरण दोनों को ध्यान से देखो, बराबर हो गया। 20x यहाँ भी 20x है ना। दोनों प्लस का है कि माइनस का है? बताइए। तो जोड़ना है कि घटाना है? घटा दी। यहीं लिख दीजिए इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब 1, 2 का काम खत्म हो गया। एक समीकरण 1, 2, 3 और 4 में बदल गया है। तो घटाने पे साइन क्या होता है? ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। 20x प्लस का 20x माइनस का कैंसिल हो गया। 16y माइनस का है और 15y प्लस का है। कितना बचेगा? y बचेगा। प्लस का कि माइनस का? माइनस का। बहुत अच्छा। और यहाँ 0 प्लस का 20 माइनस का, तो कितना आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y का मान कितना आया? y का मान कितना आ गया? y के मान को समीकरण 1 में रख दो। y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर 5x - 4y बराबर 0, 5x - 4 × 20 बराबर 5x - 80 बराबर 5x बराबर 80
x बराबर 80 बटा में, तो x का मान कितना आ गया 16। कितना आ गया? x किसका आयु था भाई? मीरा का। बोलिए, मीरास एज कितना हो गया 16 वर्ष। और एक कौन है, एक दूसरी लड़की का क्या नाम है? रीतास एज बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। ये दोनों बहन लोग बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं है, 4 साल का दोनों में अंतर है।